एक और बड़ी खबर रोहिंग्याओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से जुड़ी है। रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। बड़ी और अहम खबर, रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार का यह बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आदेश बाकायदा इसको लेकर जारी किया गया कि रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। रोहिंग्याओं को लेकर महाराष्ट्र की सरकार का फैसला, इससे पहले दबिश भी दी गई थी, डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए थे और अब महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया इसी सिलसिले में कि जो भी रोहिंग्या हैं उनके परिवार के बच्चों के जन्म पर जन्म प्रमाण पत्र सरकार नहीं देगी। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर यह बड़ा फैसला है। रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। रोहिंग्या परिवारों में अगर बच्चों का जन्म होता भी है तो भी उनके परिवार के बच्चों को प्रमाण पत्र जन्म का नहीं मिलेगा। ये बड़ा फैसला लिया गया रोहिंग्याओं को लेकर महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। रोहिंग्याओं को लेकर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक अब रोहिंग्या परिवारों में अगर बच्चों का जन्म होता है तो उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसे रोहिंग्याओं की पहचान करके उनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा, ये भी सवाल हो सकता है कि जन्म प्रमाण पत्र देने वाली नौबत ही क्यों आए। लेकिन इसके इतर महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का यह फैसला। अवैध बांग्लादेशियों पर लगातार एक्शन जारी है। देवेंद्र फडणवीस जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली है तब से ही घुसपैठियों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है और इसी सिलसिले में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया, जिसके तहत ये डिसीजन रोहिंग्याओं को अब जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी लाइव कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र नहीं देने का फैसला लिया गया है और क्या जानकारी? देखिए आयुष, काफ़ी लंबे समय से बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जो लगातार घुसपैठ हो रहा है महाराष्ट्र और मुंबई में, उसको लेकर लगातार सरकार एक्टिव मोड पे है। पिछले दिनों किस तरह से जो है किरीट सोमैया महाराष्ट्र के कई जिलों का दौरा किए थे, जिसमें मालेगांव में जो है लाखों ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जो अवैध तरीके से घुसपैठ किए हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जो जानकारी मिली थी, जिसको लेकर सरकार को इसकी शिकायत की गई थी, जिसमें सरकार अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से घुसपैठ करते हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाने दिया जाएगा, उन्हें जन्म प्रमाण का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पूरे विषय को लेकर एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी ने इस पूरे मामले की जो है जाँच कर रही है। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर सरकार एक्शन भी ले रही है। अब जानकारी है कि चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं उन्हें जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। कोई कंडीशन रखी गई है और ऐसी सिचुएशन ही क्यों आए कि रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र लेने तक की भी नौबत आए? इससे पहले भी हमने देखा था सत्यप्रकाश, एक्शन लिया जा रहा था, पहचान की जा रही थी महाराष्ट्र में भी रोहिंग्याओं की। देखिए एसआईटी की तरफ से ये जानकारी दी गई कि कई ऐसे फर्जी दस्तावेज बनाकर जो है जन्म प्रमाण पत्र लिए गए हैं, उसकी जांच की जा रही है। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो बोगस डॉक्यूमेंट बनाकर दस्तावेज जो है सरकारी दफ्तरों में पेश किए जा रहे हैं, उसकी जांच होगी। उसके बाद जो है यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और इसी आंकड़े के आधार पर सरकार जांच भी कर रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के बाद सरकार आगे की जांच करेगी, उसके बाद जो है अगला निर्णय लेगी। तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश आपका बहुत शुक्रिया।